अल्जाइमर डिसीज एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें कोज करता है प्रॉब्लम विद मेमोरी के साथ, यहाँ तक कि ओल्डर एडल्ट्स में थिंकिंग और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन का ये भी कहना है कि ये डिसऑर्डर अब तक की 5.7 मिलियन अमेरिकन्स को जो कि 65 या उससे ज़्यादा एज के हो चुके हैं उनको अफेक्ट कर, और उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। अल्जाइमर डिसीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं विद डिमेंटिया से। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है इन ओल्डर पीपल में। डिमेंटिया एक ऐसी टर्म होती है जिसमें लोगों की थिंकिंग स्किल और मेमोरी लॉस हो जाती है। अल्जाइमर ही एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिमेंटिया है। अल्जाइमर डिसीज रिस्पॉन्सिबल होता है 50 to 70% सब डिमेंटिया केसेस से। अल्जाइमर को आइडेंटिफाई किया गया इन द 2 की फिजिकल ट्रेट में जब किसी डेड वुमेन का ब्रेन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि उसके ब्रेन में एब्नॉर्मल प्रोटीन क्लम्प्स बन चुके थे और दूसरा था टैंगल बंडल्स हो चुके थे नर्व फाइबर के, यहाँ तक कि ब्रेन में भी चेंज आने लग जाता है। रिसर्चर्स ने तो कई सालों तक इस पर खोज की और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की जब ये अल्जाइमर लोगों को होता है तो कैसी रॉन्ग एक्टिविटीज होती है इन द ब्रेन में। कुछ थिंग्स ऐसी पाई गई ब्रेन टिश्यू में जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। पहला ट्रेट था कि सेल लॉस और दूसरा था इन्फ्लेमेशन होना। रिसर्चर्स ने देखा कि इंक्रीज अपीयरेंस ऑफ प्लेग होने की वजह से प्रोटीन डिपॉजिट हो गए थे बिटवीन द नर्व सेल और जिसकी वजह से आगे एक डिसीज पैदा करने जैसा था, वो भी ब्रेन में। इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेग होने की वजह से ब्लॉक करता था कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व सेल्स की। अगर कंटिन्यू लॉस ऑफ कनेक्शन होता रहा बिटवीन द नर्व सेल, डैमेज करता रहा, कैसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा इन द प्रॉपर मैनर में और यहाँ तक कि ब्रेन को अफेक्ट करेगा, उसकी मेमोरी और नर्व सेल्स मर जाएंगी। जैसे ही नर्व सेल मरेंगी तो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कंट्रोल करता है रीजनिंग, लैंग्वेज और थिंकिंग स्किल को भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा और ब्रेन टिश्यू बिगिंस टू श्रिंक होने लग जाएंगे। रिसर्चर्स ने यह भी सस्पेक्ट किया कि ज़्यादा एक्सेसिव इम्यून सेल होने की वजह से ब्रेन में प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर का बढ़ावा देगा, जो कि साइड इफेक्ट था डिसीज का। अल्जाइमर के कुछ मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन सच एज जैसे कि रिसेंट कन्वर्सेशन, कोई इवेंट हो गया है, पीपल के नेम हो गए। बट हर किसी को ये मेमोरी लॉस नहीं होती, बट हर किसी को ये प्रॉब्लम इनिशियली नहीं होती है। कुछ चेंजेस भी देखे गए हैं जैसे कि लोगों में कुछ डेवलप हुआ है इन बिहेवियर में, लैंग्वेज डिफिकल्टी में और यहाँ तक कि विजन प्रॉब्लम में। कुछ लोगों में तो ऐसा देखा गया है जैसे कि रिपीटिंग स्टेटमेंट करते हैं, क्वेश्चन ओवर एंड ओवर करते रहते हैं, बार बार हाईली पोजेसिव हो जाते हैं, फ्रिक्वेंटली जहाँ पे कुछ सामान रखा होगा वो इलॉजिकल प्लेस पे रखेंगे, कभी खो जाते हैं फैमिली प्लेसेस पे। यहाँ तक कि उनमें ये भी देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है टू आइडेंटिफाई करना जैसे कि ऑब्जेक्ट को, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते थॉट्स को, या पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन में नहीं कर पाते, और यहाँ तक कि उनको इतनी डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेटिंग और थिंकिंग में और मैनेजिंग फाइनेंस में। अल्जाइमर कॉज करता है मूड और बिहेवियर सिम्टम्स को, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, स्लीपनेस हो गया, हेलुसिनेशन होते हैं, एंगर होता है, एजिटेशन, एग्रेशन, लॉस ऑफ इनहिबिशन या मूड स्विंग बार बार हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स को देखने को मिलता है। ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि जिन लोगों में एडवांस स्टेज का अल्जाइमर होता है वे एक्सपीरियंस करते हैं लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर देयर केयर के लिए, ताकि उनको दूसरा उनको केयर करे। यहाँ तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सिम्टम्स में ये पाया गया है कि जब अल्जाइमर होता है तो उसमें वेट लॉस भी होने लगता है, स्किन इन्फेक्शन भी होता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, बार बार ग्रोनिंग। अब तक की रिसर्चर्स ने ये पाया गया कि जो कॉज ऑफ अल्जाइमर है डिसीज का वो अभी तक अनक्लियर है, बट रिसर्चर्स ने ये सस्पेक्ट किया ये डिसीज ट्रिगर करती है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर से, लाइफस्टाइल से या एनवायरनमेंट फैक्टर जो ब्रेन को अफेक्ट करता है ओवर एंड ओवर टाइम पीरियड पे। फर्स्ट फैक्टर होता है जैसे कि गेटिंग ओल्डर, एक बिगेस्ट रिस्क फैक्टर होता है फॉर डेवलपिंग अल्जाइमर के लिए। अल्जाइमर अफेक्ट करता है पीपल अंडर द एज ऑफ 60 और सम फॉर्म्स में भी इनहेरिटेड हो जाते हैं, बट अर्ली ऑनसेट डिसीज रिप्रेजेंट करता है लेस देन 10% ऑफ पीपल में विद द डिसऑर्डर। दूसरा फैक्टर हो सकता है इसका फैमिली हिस्ट्री, जिसमें पीपल हुज पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैव अल्जाइमर हैव अ समवट हायर रिस्क ऑफ जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम होता है वो एट मोर रिस्क पे होते हैं अल्जाइमर के, बिकॉज 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 लीड्स टू डेवलपिंग कर देती है मोर एमिलोइड प्लेग इन द ब्रेन में। यहाँ तक कि जो हेड इंजरीज हो जाती है उसको भी लिंक किया गया इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्जाइमर से।
इस डिसीज का कोई सिंगल टेस्ट नहीं होता ताकि वो डायग्नोज हो सके अल्जाइमर का, पर डॉक्टर कैन एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि साइन ऑफ स्ट्रोक या ट्यूमर या थायराइड डिसऑर्डर या और विटामिन डेफिशिएंसी। डॉक्टर कुछ ऐसे फिजिकल एग्जाम करते हैं ताकि पेशेंट को पता लगा सके, जैसे कि पेशेंट बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, और कंडक्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कर सके मेमोरी से रिलेटेड या लैंग्वेज या बेसिक मैथ स्किल्स को लेके, ताकि रिव्यू कर सके पेशेंट और मेडिकल हिस्ट्री को लेके। और यहाँ तक कि यहाँ डॉक्टर्स भी सर्वे कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड अबाउट देयर पेशेंट बिहेवियर और पर्सनैलिटी चेंजेस को लेके। इस अल्जाइमर डिसीज़ का कोई क्योर नहीं है, बट मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं जो इस अल्जाइमर डिसीज के सिम्टम को कम कर सकती हैं, जैसे कि कोलाइनस्टीरेज इनहिबिटर्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं जो हेल्प कर सकते हैं सिम्टम्स को उनके डिप्रेशन में थोड़ा रिलीफ कर सकते हैं। ये ड्रग्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि एरिसेप्ट, सेकंड होता है गैलेंटामाइन एंड थर्ड होता है एक्सिलोन। कुछ मेडिकेशंस होती हैं नॉन एज निमेंडा जो यूज़ की जाती है स्लो प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स के लिए विद मॉडरेट टू सेवरल अल्जाइमर के लिए। कुछ पेशेंट होते हैं जो प्रेस्क्राइब करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ताकि कंट्रोल हो सके इनके बिहेवियर सिम्टम्स में। एक्सपर्ट्स तो ये भी एग्री करते हैं कि ज़्यादा मेडिकेशन लेने की बजाय यहाँ तक कि लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्टिव रहना कैन आल्सो हेल्प ब्रेन कर सकता है। रिच डाइट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिश, पोल्ट्री डाइट कैन आल्सो बेनिफिशियल हो सकता है।